हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 432 है। पार्ट नंबर 431 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेशन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 92 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 85 हो रहा है, 85 से क्या हो रहा है, 114 हो रहा है, 114 से यहाँ पर 107 हो रहा है, 107 से यहाँ पर 136 हो रहा है, और 136 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, एक बड़ी संख्या दिख रहा है, एक छोटी संख्या दिख रही है। देखिए 92 बड़ी संख्या हो गया, यानी 85 छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, एक बार छोटी संख्या, यानी एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या दी है। इसमें क्या करेंगे, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में ज्ञात करेंगे और छोटी संख्या को छोटी संख्या में। जिसमें देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 92 से क्या लिखेंगे, यहाँ पर 114 लिखेंगे, और 114 से क्या लिखेंगे, यहाँ पर 36 को लिखेंगे, क्योंकि आपको एक संख्या को छोड़ देंगे, क्योंकि एक छोटी संख्या को छोटी में और बड़ी को बड़ी संख्या में। अब देखिए 92 में क्या करेंगे, 92 में इसमें कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर 22, यानी क्या आता है, यहाँ पर 22 को जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 22 को जोड़ेंगे। देखिए 92 में अगर 22 को जोड़ देंगे 114 आ जाएगा, और 114 से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 36 लिख रहे हैं, 136 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 114 में अगर 22 को जोड़ देंगे कितना गया, 136 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अंक छोड़ना है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 85 लिख रहा है, यहाँ पर क्या दिए, देखिए यहाँ पर 85 दिए, 85 से देखिए क्या लिख रहे हैं, 107 लिख रहे हैं, और 107 ले क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। देखिए तो 85 में क्या करेंगे, 85 में भी आपको 22 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 107 आ जाएगा, और 107 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर अगला रखेंगे। देखिए 107 में भी क्या करेंगे, 22 को जोड़ लेंगे, तो 107 को 22 में जोड़ेंगे तो 7 कितना होता है, यहाँ पर 9 होता है, और एक यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2 हो गए, और यहाँ पर कितना देगा, 1 एकम 1 हो गया, यानी 100 कितना गया, 29 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 129 हो जाएगा। तो 129 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, देखिए यहाँ पर 21 362 जो है आपको 77 से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 41 238 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा, यानी किसी से समझ होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 21 362 आपको 77 से समझता है। देखिए तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या में नहीं रखेंगे, अगर छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ करेंगे। देखिए अगर 77 में कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी से गुना करने पर मान लीजिए 10 से गुना करेंगे, आएगा नहीं आएगा, यहाँ पर 700 आ गया, 70 आ गया, नहीं होगा, 10 ले 20 ले किसी से गुना करने पर नहीं आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 21 362 दिख रहा है, और यहाँ पर 77 दिख रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, तो 21 362 जो है किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 दिया है, फिर 6 दिया है, और 2 दिया है। इन सबको आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इन सबको आपस में जोड़ेंगे, जब इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 6 2 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 4 14 हो गया। देखिए इनको जोड़ने पर कितना रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 7 77 को किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए 7 प्लस को करेंगे 7 कर देंगे, इनको आपस में जोड़ने पर कितना रहा है, 14 आ रहा है। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ने पर कितना रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 41 238 दिया है, इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 4 लिखा है, फिर यहाँ पर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 8 दिया है। इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना गया, 8 2 10 हो गया, 10 4 कितना गया, 10 हो गया। देखिए 10 से 4 14 हो गया, 14 1 15 हो गया, 15 3 कितना गया, 18 गया। यहाँ पर जोड़ने पर कितना रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है, कितना 18 आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि जो कि 18 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर 9 हो गया, फिर प्लस क्या करेंगे, 9 करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 18 आ जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 99 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 99 भरा जाएगा। तो 99 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने 18 आ जाएगा, यानी देखेंगे 99 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया है, ठीक है, इस आकृति में आपको समकोण त्रिभुज को बताना कितना है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पूछा कि त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए इसमें क्या बनेगा, इसमें आपको कितने समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पर इसको समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, इसमें कितना बन रहा है, देखिए एक बन रहा है, देखिए इसमें कितना दो गया, एक हो गया, ये दो हो गया, ठीक है, दो बन रहा है। दो के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, दो के बाद में एक ई वाला बनेगा ना, दो हो गया, और यहाँ पर देखिए तीन हो गया, और तीन के बाद में देखिए एक इधर से ई बनेगा, ये कितना बन गया, चार हो गया, ठीक है, और चार के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, चार एक ई वाला बनेगा तो कितना गया, 5 हो गया, और 5 के बाद में एक इधर से बनेगा, ये 6 हो गया, 6 के बाद में देखिए एक इधर से ई बनेगा, कितना गया, 7 हो गया, और 7 के बाद में देखिए एक इधर से ई बनेगा, कितना गया, 8 आ गया। अब देखिए और कहीं किसी समकोण त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी इस आकृति में कितने समकोण त्रिभुज है, 8 गो है। 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशेष यानी एक विशेष कोड भाषा में यानी WRAP को यहाँ पर देखिए 23, 18, 116 के यानी रूप में लिखा जाता है। यानी नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर TE, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, यानी TEXT शब्द उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में आपको देखिए WRAP को क्या लिखा है, यानी 23, 18, 116 लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में बताना है कि TEXT शब्द को किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या दिया है, यहाँ पर W दिया है, यहाँ पर R दिया है, A दिया है और P दिया है। इनको आपस में क्या लिख रहा है, इनको आपस में देखिए यहाँ पर 23 लिख रहा है, यहाँ पर 18 लिख रहा है और 116 लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए R देखिए यहाँ पर क्या W का स्थानीय मान कितना पता है, 23 पता है, R का स्थानीय मान 18 पता है, A का स्थानीय मान 1 पता है, P का स्थानीय मान 16 पता है। देखिए इनको ध्यान से देखने के बाद में यानी WRAP को स्थानीय मान लिखे कितना 23, 18, 116 दिया है। उसी प्रकार से देखिए क्या लिख रहे हैं, 23, 18, 116 लिखा है, यानी स्थानीय मान लिख रहे हैं। उसी प्रकार से क्या करें, नेक्स्ट यानी टेक्स्ट को भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया, T दिया, E दिया, यहाँ पर X दिया और यहाँ पर T दिया, इनको भी क्या रखेंगे, स्थानीय मान। देखिए T कितने पता है, T का स्थानीय मान 20 पता है, E का स्थानीय मान 5 पता है और X का स्थानीय मान यहाँ पर 24 पा जाएगा और यहाँ पर देखिए T का स्थानीय मान 20 पा जाएगा। देखिए तो क्या लिखेगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20, 5, 20 है, 24 या 20 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। देखिए इस किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 18 से चालू तो नहीं होगा, हमको 20 ले चालू करना है, ठीक है। देखिए तो 20, 5, 24, 20 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कदी आकृति दिया है, यानी इसमें बताना है क्या है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो देखिए या तो यहाँ पर देखिए रो में ज्ञात करते हैं या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखेंगे हमको किस प्रकार से ज्ञात करना है, या रो में ज्ञात करना है या कॉलम में ज्ञात करना है। देखिए इस आकृति को हमको ध्यान से देखने के बाद में हमको देख रहा है, देखिए नीचे से क्या लिख रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 44 लिख रहा है, नीचे क्या लिख रहा है, बड़ी संख्या लिख रहा है 27 लिख रहा है और यहाँ पर संख्या को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 4 को 9 को 8 को आपस में मान लीजिए जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो क्या 44 आएगा, नहीं आएगा। अगर जोड़ने से 44 नहीं आ रहा है तो इसमें करेंगे क्या, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, 4 को और 9 में आपस में गुना कर देंगे और इनको यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हो रहा है, देखिए 4 हो गया और 4 को क्या करते हैं यहाँ पर 9 में गुना कर देंगे और प्लस में क्या कर देंगे, यानी 8 को जोड़ देंगे, कितना का यहाँ पर
44 आ जाएगा। कितना का 44। देखिए किस प्रकार से आएगा, तो 9 चौके को 36 होता है और 36 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना का 40, और 40 में 4 जोड़ेंगे तो कितना का 44 आ गया, यानी 8 को जोड़ने पर कितना का 44 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए 3 को और 7 को आपस में गुना करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 दिया है, फिर गुना कितना हो गया 7 हो गया, और यहाँ पर प्लस में कितना दिया 6 को जोड़ देंगे, 7 के 21 हो गया, 21 में 6 को जोड़ देंगे कितना है 27 आ जाएगा। यहाँ पर 27 है। देखिए 44 दिए, यहाँ पर 27 दिए। उसी प्रकार से इनको भी आपस में गुना करके इनको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 8 लिखे है, 8 गुने कितना दिया, यहाँ पर 2 दिया है, और प्लस में यहाँ पर 4 दिया है। देखिए 8 दूनी के 16, 16 4 कितना होता है 20 होता है। यहाँ पर इस प्रश्न पर कौन सा संख्या बार आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है, इन शब्द में से बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर यही बोल रहा है, आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखे है, ठीक है, इन शब्द से मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक यानी क्या है ऑप्शन है जो कि शब्द बनाया जा सकता है। यानी शब्द का मतलब क्या होगा कि जो कि ये जो अक्षर का शब्द दिया ना, ये जो अक्षर का शब्द इन सब में जो मिल रहा है, जो 4 ऑप्शन में से एक मिलेगा उसी क्या हो जाएगा बनाया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ठीक है, ये शब्द लिखा है। इन शब्द में हम ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर जी दिया है, यू दिया है। देखिए यहाँ पर जी तो दिया है, देखिए जी मिल रहा है, लेकिन यू मिल रहा है। देखिए यू इस शब्द में कहीं नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि नहीं मिल रहा है, ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। यानी ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता है, ये नहीं बनेगा। दूसरा को देखते हैं, तो दूसरा में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर टी दिया है, आर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, यहाँ पर आर लिख रहा है, यहाँ ठीक है ए लिख रहा है, यहाँ पर देखिए ए दिया है, उसके बाद में आई दिया है, तो यहाँ पर आई दिया है, एन दिया है, तो एन दिया है, यानी सब मिल रहा है। ये जो शब्द यानी ये वाला शब्द से यानी बी ऑप्शन क्या मिल रहा है, सब में मिल रहा है। जो मिल रहा है तो ए बनाया जा सकता है, ठीक है, मिल रहा है तो बनाया जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तीसरा में देख लेते हैं, तो तीसरा में कौन सा दिख रहा है, एस दिख रहा है। एस देखिए ये किसी शब्द में दिया है, नहीं दिया है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता है। जो नहीं मिल रहा है वो नहीं बनेगा, जो मिल गया वही आपको शब्द बनाया जा सकता है। यानी इसमें देखिए बी देखिए इसमें बी कहीं दिया है, नहीं दिया है, यानी ये भी नहीं आपको बनाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा भी पर यानी बनाया जा सकता है, यानी इस अक्षरों का प्रयोग करके ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी घोड़ा जो है आपको पोनी से समझता है, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि बैल जो है इस प्रश्नावली चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर घोड़ा जो है पोनी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो अगर यहाँ पर क्या करते हैं, यानी जिस प्रकार घोड़े के छोटे रूप को पोनी कहा जाता है, जैसे घोड़े के छोटे रूप को क्या कहते हैं, पोनी कहा जाता है। तो लिखते यहाँ पर लिखते हैं घोड़े के यानी छोटे, ठीक है, छोटे रूप है। यहाँ पर छोटे रूप को क्या बोलते हैं, पोनी बोलते हैं। उसी प्रकार से बैल को देखिए उसी प्रकार से बैल के छोटे रूप को क्या बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर बछड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बछड़ा बोला जाता है, ठीक है, यानी बछड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बैल को छोटे रूप क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे देखिए बैल के छोटे, ठीक है, यहाँ पर छोटे रूप क्या हो गए, तो छोटे रूप बछड़ा होता है। जैसे में देखिए घोड़ा का छोटा रूप क्या होता है, पौनी बोला जाता है। घोड़े के छोटे रूप को क्या बोलते हैं, पौनी बोलते हैं। उसी प्रकार से बैल को छोटे रूप को क्या बोलते हैं, यहाँ पर बछड़ा बोला जाता है। तो ये प्रश्नावली चिन्ह पर कौन से शब्द भरा जाएगा, बछड़ा हो जाएगा। तो बछड़ा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, फेस का प्रत्येक पृष्ठ ए बी सी डी ई और एफ अक्षर से छपा होता है। यानी देखिए यहाँ बताना है कि एफ के विपरीत फलक पर क्या छपा है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि एक ही पासे का मान लीजिए क्या दिख रहा है, एक ही पासे का 2 स्थितियां दर्शाया गया है। इसमें बताना क्या है, एफ का विपरीत बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, एफ के विपरीत फलक पर क्या छपा होगा, यानी एफ के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। देखिए तो एक ही पासे का जब 2 स्थितियां दिया रहता है, इसमें क्या करेंगे, एक फलक को कॉमन निकालेंगे, ठीक। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 यानी वो पहला और दूसरा है, दोनों में कौन सा मिल रहा है, देखिए सी मिल रहा है। इन दोनों में कौन कॉमन मिल रहा है, तो सी मिल रहा है। देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है, ठीक है, सी का विपरीत यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है।
ये विपरीत निकालते हैं, ठीक है, विपरीत हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जब एक कॉमन मिल गया, इनको यहाँ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो बी आ गया, और बी से क्या करेंगे घड़ी की दिशा में ए आ गया, तो यहाँ पर देखिए बी हो गया, बी के बाद में यहाँ पर ए आ गया। अब यहाँ से भी दूसरा आकृति में भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एफ आ गया, एफ के बाद में यहाँ पर ई आ गया, देखिए तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो गया। और यहाँ पर देखिए ए का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। लेकिन आपको सवाल क्या पूछा है, आपको सवाल यहाँ पर देखिए पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल देखिए क्या पूछा है, एफ के विपरीत फलक पर कौन सी यानी छपा होगा। एफ का विपरीत देखिए, ये वाला एफ है, एफ का विपरीत क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, यानी एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से यानी चित्रण करता है। देखिए यहाँ पर आपको 3 का शब्द दिया है और तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, देखिए यहाँ पर शब्द का दिया बोली दिया है, भाषा दिया है और संप्रेषण दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए इस तीनों शब्द में से देखते हैं कि कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, बोली दिया है, भाषा दिया है और संप्रेषण दिया है। तो संप्रेषण सबसे कौन मिल गया, ठीक है, संप्रेषण क्या पर सबसे कौन मिल रहा है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पर मान लीजिए संप्रेषण मिल रहा है, ठीक है, यानी संप्रेषण हो जाएगा, ठीक है, संप्रेषण हो गया। संप्रेषण सबसे बड़ा दिख रहा है। संप्रेषण के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर बोली आता है या भाषा आता है, क्या आता है, मान लीजिए क्या आता है, यहाँ पर पहले भाषा आता है, क्या रखेंगे, संप्रेषण के अंदर में यहाँ पर भाषा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर संप्रेषण के अंदर में यहाँ पर क्या रखते हैं, भाषा को रखते हैं, ठीक है, ये भाषा आता है। और भाषा के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर बोली आता है, क्या आता है, यहाँ पर बोली आता है, ठीक है, बोली आता है। तो भाषा के अंदर में कहते हैं बात यानी बोली आता है। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं, देखिए सबसे कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको देखिए संप्रेषण दिख रहा है। तो संप्रेषण के अंदर में क्या, संप्रेषण सबसे कॉमन हो गया और संप्रेषण के अंदर में कहते हैं बोली आते हैं, भाषा आता है, सॉरी भाषा आते हैं। और भाषा के अंदर में ही आपको कौन सा बोली बोला जाता है, बोली आता है। देखिए इस आपस में इस प्रकार से समझते हो जाएगा। और इस तरह का वेन डायग्राम होगा, इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राम 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की में चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाईं ओर चलता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दिशा, देखिए 10 किलोमीटर यानी किलोमीटर दाईं दिशा में चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए इस तरह का जब आपको दिशा से संबंधित प्रश्न दिएगा उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है और ऊपर में आपको क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। आप देखिए क्या बोल रहा है कि राम जो है ना वो 10 किलोमीटर कितना चल रहा है, पूर्व की तरफ चलता है। मान लीजिए यहाँ पर राम हो गया, ठीक है, ये राम हो गया, राम यहाँ से कितना चल रहा है, यानी पूर्व की तरफ, तो पूर्व की तरफ यहाँ पर रखते हैं, ये कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। आप बोल रहा है कि 10 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर, देखिए 10 किलोमीटर यानी दाईं ओर चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाहिने ओर घूम जाता है और चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह 10 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है और चलता है। देखिए 10 किलोमीटर फिर दाहिने की तरफ चलता है, 10 किलोमीटर फिर दाहिने की तरफ चलता है। अब प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में दिख रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु देखिए कौन सा है, देखिए प्रारंभिक बिंदु ई वाला है, ठीक है। अब यहाँ से बताना है कि किस दिशा, यहाँ तक किस दिशा में दिख रहा है। देखिए ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में दिख रहा है, ये प्रारंभिक बिंदु से आपको यहाँ पर दक्षिण दिशा में दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है ना, तो नीचे आपको क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। क्या दिख रहा है यहाँ पर, दक्षिण दिशा में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दक्षिण दिशा में। तो आपको वही बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में दिख रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से दक्षिण दिशा में दिख रहा है। तो दक्षिण दिशा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी दिए गए चित्र की छवि यानी प्रदत्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें वो क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, ये प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आकृति को क्या करेंगे, ये आकृति को पूरा करने के लिए इसको रखेंगे और यहाँ से इसको पूरा करने के लिए इसको रखेंगे यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है,
इसमें आपको पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक इस तरह का बना लेते हैं, ये आपको यहाँ तक बनेगा। देखिए इस तरह का जो बन रहा है ना, इस तरह से बना लेंगे। अब इसमें देखिए इसको क्या करेंगे, बिंदु करेंगे, ठीक है। अब देखिए ई वाला, देखिए ई वाला लाइन क्या लिख रहा है, पूरा लिया है। ई वाला भी लाइन क्या दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। हमको भी क्या करेंगे, पूरा करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इस लाइन को हम पूरा कर लेंगे और यहाँ पर इस लाइन को भी क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ पूरा कर लिए तो इस तरह का आकृति बन जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बी में दिख रहा है, हाँ बी में दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ई लाइन यहीं तक दिया है, लेकिन हमको ये इस लाइन को हटाना है। ई ऑप्शन बी नहीं दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी में नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी में देखिए ई दोनों तरफ दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के यानी तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर 4 आपको क्या दिए, यहाँ पर 5 शब्द दिए। ये पांचों शब्द को आपको मान लीजिए सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब हो गया यानी बढ़ते क्रम में हमको चलना है, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मान ऐसे चलना है, ठीक है। देखिए तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या, पहले में कुत्ता दिया, दूसरा में भैंस दिया, तीसरा में खरगोश दिया, चौथा में छिपकली दिया और पांचवा में शेर दिया है। इनको सार्थक क्रम में दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए सार्थक क्रम में किस प्रकार से दर्शाता है, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, देखिए तो सबसे छोटा आपको छिपकली दिख रहा है। छिपकली 4 पदी है और छिपकली के बाद में यहाँ पर कितना आएगा, छिपकली के बाद में छोटा सा कौन आएगा, तो खरगोश आएगा। खरगोश आपको यहाँ पर 3 पदी है और खरगोश से छोटा कौन सा होगा, कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। कुत्ता कितने पदी है, 1 पदी है। और कुत्ता से छोटा कौन होगा, तो कुत्ता से छोटा आपको देखिए कुत्ता से बड़ा कौन सा होगा, ठीक है। तो कुत्ता से बड़ा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, शेर दिख रहा है। तो शेर आपको 5 पदी है, ठीक है। और शेर से बड़ा क्या दिख रहा है, भैंस दिख रही है। क्या दिख रहा है, भैंस दिख रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो गया। देखिए इनको सार्थक क्रम में किस प्रकार से चलना है, देखिए तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, छिपकली दिख रहा है, ठीक है। छिपकली से बड़ा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर खरगोश दिख रहा है। और खरगोश से बड़ा कौन सा दिख रहा है, कुत्ता। और कुत्ता से बड़ा कौन सा दिख रहा है, शेर। शेर से बड़ा कौन सा दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, भैंस। यानी देखिए आपको सार्थक क्रम इस प्रकार से देखिए तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में सजा दिए। यहाँ पर सजा है तो कितना आया, यानी 43,152 है। तो 43,152 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी का भाई है यानी सी बी की बहन है और डी जो है ना सी का पिता है। तो बताना है कि बी का डी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी का भाई है। मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, ए को रखते हैं, ठीक है। ए जो है ना आपको बी का भाई है। देखिए ए बोल रहा है वो बी का भाई है, ठीक है। तो बी का भाई कौन हो गया, यहाँ पर ए हो गया। ए क्या लिख रहा है, भाई दिया है, ठीक है। यहाँ पर भाई है। आगे बोल रहा है कि देखिए भाई है और बोल रहा है कि सी जो है ना बी की बहन है। तो सी जो है वो बी की बहन है। तो मान लीजिए यहाँ पर सी रखते हैं, सी जो है ना वो बी की बहन है। देखिए तो सी जो है वो बी की बहन है। तो बी की बहन कौन हो गई, तो बी की बहन मान लीजिए ये क्या करते हैं, बी की बहन सी हो गए। यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि डी, देखिए डी जो है ना सी का पिता है। मान लीजिए यहाँ पर डी रखते हैं, डी जो है ना वो सी का पिता है। देखिए सी का पिता कौन हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, सी का पिता कौन हो गया, यहाँ पर डी हो गया। अब बताना है क्या डी हो गया। तो बी का डी से क्या संबंध है, बताना है कि बी को अब डी से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए बी को और डी से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए ए बी और यहाँ पर ए दोनों आपस में क्या है, भाई बहन हो गया। और यहाँ देखिए सॉरी यहाँ पर भाई भाई हो गया। लेकिन बी और सी का बहन है, क्या दिख रहा है, बी जो है ना वो सी की बहन दिख रही है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है क्या रहा है कि सी जो है ना सी वो बी की बहन है। तो बी की बहन कौन हो गई यहाँ पर सी, और सी का पिता कौन हो गया, डी हो गया। जब सी का पिता हो गया और यहाँ पर क्या दिखेगा, तो जब डी का पिता होगा ये आपको भाई दिख रहा है। ये आपस में दोनों क्या दिख रहा है, भाई बहन दिख रहा है। ये देखिए ये क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। तो भाई है तो प्लस हो गया। लेकिन बी आपको जेंडर पता नहीं चल रहा है कि भाई आपको क्या बहन है, ये देखिए बेटा है या बेटी है। लेकिन इसको क्या बोल रहा है, इसको आपको सी बोल रहा है। सी क्या दिए, बहन दिए। तो ये आपको पता चल रहा है कि हमको ये मेल बोल रहा है, ठीक है, सॉरी फीमेल बोल रहा है। और यहाँ पर डी दिया, डी तो आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी मेल बोल रहा है। तो मेल को आपको प्लस के रखेंगे, जो आपको पुरुष है उसको प्लस रखेंगे, जो महिला है उसको माइनस रखेंगे। यहाँ पर देखिए अब इसका जेंडर हमको पता नहीं चल रहा है, ये भाई है या बहन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही बोल रहा है कि डी जो है ना डी, देखिए बी का डी से क्या समझ है। तो बी जो है ना वो डी से किस प्रकार से समझते हैं,
देखिए तो क्या बोलेगा, या तो बेटा बोलेगा या तो बेटी बोलेगा, क्योंकि देखिए बी और सी की बहन है, तो जब यहाँ पर सी का पिता हो जाएगा तो डी का भी पिता लगेगा ना, तो ये आपको बेटा या बेटी दोनों बोलेगा, क्योंकि इसमें जेंडर अभी आपको क्लियर नहीं है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा भी हो जाएगा, यहाँ पर बेटा हो जाएगा, या तो बेटी भी हो जाएगा, ठीक है, यानी जो भी आपको जेंडर होगा उस समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा या बेटी दोनों हो जाएगा। 21 ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बी जो है ना, यहाँ पर बी जो है ना डी का, ठीक है, डी का क्या लगेगा, यहाँ पर बेटा या बेटी, ठीक है, बेटा या बेटी है, ठीक है। तो देखते हैं कि बेटा या बेटी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन ने निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया है। कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी गुड़िया उपहार हैं, सभी गुड़िया को करते हैं उपहार में रखते हैं, ठीक है, सभी गुड़िया, ठीक है, सभी गुड़िया क्या है, उपहार हैं, तो सभी गुड़िया को उपहार में रखते हैं, ये उपहार है, ठीक है, उपहार हो गया, सभी गुड़िया क्या है, उपहार है। और यहाँ पर दूसरा बोल रहा है कि सभी उपहार खिलौने हैं, लेकिन सभी उपहार क्या दिख रहा है, यहाँ पर खिलौना दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, खिलौना है, यहाँ पर खिलौने हैं, खिलौने, यहाँ तक तो ठीक बोल रहा है। ये जो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला हम देखिए कि सभी उपहार खिलौने हैं, बोल रहा है कि जो सभी उपहार है ना वो क्या है, खिलौने हैं। देखिए तो सभी उपहार, ये सभी उपहार क्या दिख रहा है, खिलौना के अंदर में दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यहाँ पर सही बोल रहा है। दूसरा को देखते हैं, दूसरा में बोल रहा है कि कुछ खिलौने उपहार है, यानी देखिए कुछ खिलौना क्या है, उपहार है। देखिए सभी खिलौने के अंदर में क्या दिख रहा है, उपहार दिख रहा है, यानी सभी के अंदर में कुछ आएगा, ये भी आपको सही बोल रहा है। 1 2 तो आपको दोनों सही बोल रहा है, जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों, यानी 1 और 2 पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर यानी प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा और निम्नलिखित अक्षर का यानी श्रृंखला में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर की श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नोत्तरी चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बी दिया है, ठीक है, बी से क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, डी से क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई से क्या दिख रहा है, यहाँ पर जी दिख रहा है, जी से क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है, एच ले आपको जे दिख रहा है, आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है यानी अक्षर को। देखिए बी से क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, तो बी में अगर 2 को जोड़ देंगे तो डी आ गया, डी से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, तो ई में अगर डी में 1 को जोड़ देंगे ई आ जाएगा, ई से देखिए जी लिख रहा है, तो ई में अगर 2 को जोड़ देंगे तो जी आ जाएगा, और जी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, तो जी में एच को जोड़ 1 को जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा, और एच लिख रहा है जे लिख रहा है, तो एच में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जे आ जाएगा, और जे में क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे, जब जे में एच को जोड़ेंगे तो जे के हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, तो के हो जाएगा, तो के को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का आपको वीडियो यानी मिलता रहे।